बेचारी माँ, दिल छू लेने वाली कहानी। आया नहीं, माँ ही रहो। कीर्ति आज बहुत खुश थी। साल भर बाद छोटी ननद आ रही थी अपनी बेटी के साथ। शादी के तुरंत बाद ही ये अविवाहित छोटी ननद कीर्ति की सखी बन गई थी। कीर्ति की शादी के 3 साल बाद उसकी शादी हुई थी। और हुई क्या थी, कीर्ति ने ही उसका हाथ बटाया था। रिटायर्ड ससुर जी की बचत लगभग खत्म होने की कगार पर थी जब उन्होंने बहू से कहा, बहू, अब मैं और तुम्हारी सासू माँ बूढ़े हो गए हैं, अब हमसे इतना दौड़ा नहीं जाता। मिताली की शादी की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। सासू माँ ने भी आह भर कर कहा था, बेटे की शादी में इतना खर्च हो गया, हमने सोचा ही नहीं था। बड़ी बेटी और बेटे की शादी से तो हम निश्चिंत हो गए, अब छोटी की शादी तुम और नितिन को ही संभालनी पड़ेगी। कीर्ति निस्वार्थ थी, उसके लिए प्रेम से बड़ा कुछ नहीं था। वह खुशी खुशी छोटी ननद की शादी कराने का वादा कर बैठी, मानो उसे कोई अनमोल विरासत मिल गई हो। माँ ने उसे समझाया भी था, अभी तेरी उम्र ही कम है, तू क्या जानेगी कि शादी में कितना खर्च आता है। सारी जिम्मेदारी अपने सर पे मत ले, तुझसे जितना बने उतना करना, पर सब कुछ करने का वादा मत कर। कीर्ति ने माँ को जवाब दिया था, जिस ननद ने मुझसे हमेशा अपनी सगी बहन सा प्यार रखा, उसके प्रति मैं परायपन कैसे दिखाऊं। मैं सब ठीक कर लूंगी। और सच में कीर्ति ने सब कुछ ठीक करके दिखाया। लेकिन लड़का देखने से लेकर विदाई आ गया तक कि हर पल का जिम्मा हंसते हंसते निभाया। मिताली की यहाँ शादी तक कि हो गई। नितिन ने भी पहले कहा था, मिताली कीर्ति थोड़ा से समय हर ले बात लो, शेयर करती इतनी थी, जल्दी शादी लेकिन कैसे हो समय पाएगी? बदल गया। अब जब भी आती उसका पति नंदोई जी भी साथ आते, बैठकर बातचीत का मौका ही नहीं मिलता था। मायके में सबका काम करती थी मिताली, और ससुराल में भी सबकी चहेती बन गई। 1 साल बाद बेटी हुई, फिर 2 साल बाद बेटा। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई और मायके में रुकना कम होता गया। धीरे धीरे दोनों की उम्र 50 पार कर गई। फिर भी ननंद भाभी की दोस्ती कभी कम नहीं हुई। कीर्ति के बच्चे अब नौकरी कर रहे थे। बीच में 3-4 साल वह नहीं आई, फिर बीमार भाई को देखने आई। भाई की मौत पर भी सबसे पहले पहुंचने वाली वही थी। उसकी बेटी भी साथ थी। कीर्ति उससे लिपटकर जी भरकर रोई थी। मिताली आज भी भाग दौड़ कर काम करती थी। रात को कीर्ति ने देखा, वह अपनी बेटी को रोटी का कोर खिला रही थी। कीर्ति से रहा नहीं गया, बोल दिया, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपना काम अब खुद करने दो। सुबह से उठकर जी हुजूरी में लग जाती हो, पहले पति की देखभाल, अब बच्चों की। तुम माँ हो, आया नहीं। मिताली कभी जवाब नहीं देती थी, बस मुस्कुरा देती थी। यही उसकी खासियत थी। आज सुबह ही फोन पर बताया उसने, भाभी रिजर्वेशन हो गया है, हम आ रहे हैं। बेटी साथ में है, बेटा और उसके पापा नहीं आ सके। कीर्ति खुश होकर मन ही मन योजना बना ली, कहाँ कहाँ घूमना है, लिस्ट भी तैयार कर ली। मिताली की अपनी माँ भी शायद कीर्ति जैसी चमक नहीं लिए हुई थी। कीर्ति के बच्चे भी मजाक उड़ाने लगे, हाँ, मम्मी की फेवरेट आ रही है, ये जोड़ी तो हमेशा सुपरहिट रहेगी। बेटा स्टेशन गया बुआ और बहन को लाने। कीर्ति ने खाने की फिर से जांच की। सही समय पर मिताली पहुंच गई, लेकिन उसे देखते ही कीर्ति का मन भारी हो गया। अरे, इतनी कमजोर कैसे दिख रही है? शुगर की वजह से तो नहीं? खाने के बाद जब भी कीर्ति सोचती अब मन भर के बात करेंगे, तब मिताली की बेटी माँ माँ चिल्लाने लगती। सुबह होते ही कभी कपड़े प्रेस कर रही होती, कभी ब्लैक कॉफ़ी बना रही होती, यहाँ तक कि फिल्टर से पानी निकालकर गिलास में दे रही होती। बेटी सोफे पर मोबाइल चलाती रहती और माँ उसके हर आदेश को पूरा करती रहती। रात को पता चला 2 दिन बाद ही वापसी का टिकट है। बेटी ने इसी शर्त पर माँ को अपने साथ लाई थी, सिर्फ 3 दिन के लिए। कीर्ति को ये सब अजीब लगा। अब हमारी उम्र भी बढ़ रही है, मायके आकर कैसा सुख, यहाँ भी तू खटपट कर रही है। सासू माँ ने भी कहा, तुम ही समझाओ इसे, 1 मिनट बैठने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। कीर्ति ने सोचा, जब बेटी नहाने जाएगी तब समझाऊंगी। अवसर मिला तो वह बोली, सारा दिन बच्चों की गुलामी क्यों करती रहती हो?
बेटी को अपना काम खुद करने दो, थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। मिताली ने शांत मुस्कान के साथ कहा, भाभी यही मेरी बेटी मुझे लेकर आई है, तुमसे और माँ से मिलवाने। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली तो वर्क फ्रॉम होम ले लिया। सब मेरी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखते हैं। 2-4 दिन यहीं रह लेती, पर अब ज़्यादा दिन नहीं रह सकूंगी। कीर्ति समझ गई मिताली के आने जाने का शेड्यूल बेटी की मर्जी पर था। वह यह सोचकर खुश थी कि बेटी ननिहाल घूमने आ रही है, कम से कम 4-5 दिन तो रहेगी, पर यहाँ तो आने से पहले ही वापसी का प्लान तय कर रखा था। मिताली के चेहरे पर झुर्रियाँ थी, शरीर थका हुआ लग रहा था। घर पर सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक वह सबकी दासी बनी रहती। बाई सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए है, बाकी सब कुछ वह खुद करती है। बेटी कहती है तुम्हारा शरीर फिट रहेगा। मामा के घर आकर भी उसने अपनी बेटी के लिए एक अटेंडर रख रखा था ताकि वह अपना काम करवा सके। कीर्ति के बेटे ने बातों बातों में कहा, बुआ बुबलू को क्यों नहीं लाई? इस झगड़ालू को लेकर आना था। बुआ मुस्कुराती, पर कीर्ति को उस हंसी के पीछे की थकान दिख रही थी। उसने बेटे से कहा, तेरी बुआ नहीं लाई, बहन को। बहन लाई है अपनी माँ को उसकी नानी से मिलवाने। बेटा समझा नहीं इन दो बातों में क्या अंतर है। तब कीर्ति ने मिताली और उसकी बेटी दोनों को सुनाते हुए कहा, बहुत अंतर है। जब माता पिता बच्चों को कहीं ले जाते हैं तो बच्चे उनके फरमान बरदार होते हैं, लेकिन जब बच्चे माता पिता को अपने साथ ले जाते हैं तो माता पिता को उनके मन के मुताबिक चलना पड़ता है। हर पल डर लगा रहता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्यों बूढ़े होते ही माता पिता बच्चों के सामने बेबस हो जाते हैं? क्यों वे अपने ही बच्चों के प्रति एहसान का एहसास लेने लगते हैं? हमने तो जीवन भर बच्चों के मन का किया, अब अगर बच्चे हमारे मन का करें तो क्या बदले में हमें उनके चरणों में बिछ जाना चाहिए? बोलते बोलते कीर्ति की आवाज़ भर्रा गई। वे सिर्फ मिताली की बेटी को नहीं बल्कि अपने ही बच्चों को भी समझा रही थी। बुढ़ापे की लाचारी क्यों हमारी आंखों और चेहरे से टपकनी चाहिए? ये बुढ़ापा तो सबके कल का आईना है। मिताली ने कीर्ति को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू भाभी, तुमने मेरे मौन को शब्द दे दिए। मैं सच में समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी थी। शायद हम जानबूझकर खुद को बेसहारा और बच्चों पर निर्भर समझने लगते हैं। आज भी पति की पेंशन मिल रही है, वो ध्यान भी रखते हैं। मैं ही सबको खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी भूल गई। मेरी अपनी पसंद नापसंद का मैंने कभी ख्याल ही नहीं रखा। तुमने मुझे समय रहते सचेत कर दिया। आता है बुढ़ापा तो आए, हम अपने हिसाब से जिएंगे, लाचार या बेचारी माँ बनकर नहीं। मिताली की बातें सुनकर उसकी बेटी भी शर्मिंदा हो गई। कीर्ति के बेटे को भी अपनी माँ का ये रूप अजीब लगा। थोड़ा झिझक कर कीर्ति ने कहा, मैंने किसी की शिकायत नहीं की, बस ये समझाना ज़रूरी था कि हम अपना बुढ़ापा स्वाभाविक रूप से जीना चाहते हैं, तुम्हारी अनावश्यक देखभाल और हस्तक्षेप के बिना। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, शाबाश। सासू माँ, घर की सबसे बुजुर्ग महिला, चुपचाप वहाँ पहुँच चुकी थी। कीर्ति की पीठ ठोकते हुए पोपली जुबान में बोली, शाबाश बहू, बिल्कुल सही कहा तुमने। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।